इलेक्ट अ क्लाउन एक्सपेक्ट अ सर्कस, यानी जोकरों को चुनिए और सर्कस की उम्मीद रखिए। ये कहावत सियासत में काफ़ी पुरानी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी कंट्री है, ऐसा कहा जाता है, और ये कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि यहाँ बोलने की आज़ादी हर किसी को है। अकबर के पास तो सिर्फ 9 रत्न थे, हमारे मोदी जी ने तो चुन चुन कर अपने ऐसे रत्न जमा किए हैं कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इन्हीं रत्नों में से एक रत्न भारत में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत जी है। ताली थाली बजाने के बावजूद आप कोरोना पॉजिटिव होने वाले अमिताभ की फ़ोन पर आवाज़ सुनकर बोर हो गए होंगे, इसलिए हम अब नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत की आवाज़ लाए हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, लीजिए आप खुद सुन लीजिए। Tough reforms are very difficult in the Indian context. We are too much of a democracy. तो इस वीडियो में अमिताभ कांत जी कह रहे हैं कि भारत में डेमोक्रेसी बहुत है। क्या है? बहुत है, जिससे रिफॉर्म्स मुश्किल है। अब लोग ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं, इसमें बुरा क्या है? इन एंटी नेशनल्स को पता नहीं था कि किम जोंग भी हमारी भारतीय डेमोक्रेसी से सबक लेता है। 2014 के बाद से डेमोक्रेसी इतनी टू मच हो गई है कि 70 साल से चले आ रही स्कीमों के नाम बदलकर रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। शहरों के सिर्फ नाम बदलकर स्मार्ट शहर बनाए जा रहे हैं। रास्तों के नाम बदले जा रहे हैं, जिससे गढ़ों में गिरकर वो कैनेडियन एक्टर, वो खिलाड़ी कुछ नाम है, हाँ, अक्षय कुमार। तो अक्षय कुमार के गाने जैसा रास्तों के गढ़ों में गिरकर तेरी मिट्टी में मिल जावा जैसी फीलिंग आ रही है। इस देश की मिट्टी अच्छी है, कीचड़ से कमल खिल रहा है। जितना ज़्यादा कीचड़ होगा कमल उतना ही खिलेगा। खैर, कौन एंटी नेशनल कहता है कि भारत में डेमोक्रेसी कम है? देखा नहीं, यहाँ कपिल मिश्रा को पुलिस के सामने धमकी देने और दंगे करवाने की आज़ादी है। वो लड़की कोमल शर्मा, जेएनयू में देखा कैसे हथौड़े लेकर सर फोड़ने की उसे आज़ादी दी गई है। देश में लिंचिंग करने की टू मच डेमोक्रेसी है बॉस। और लिंचिंग में भी क्या सिर्फ आम जनता ही लिंचिंग कर सकेगी? पुलिस को अधिकार नहीं है? अच्छी तरह का भारत में फेक इनकाउंटर्स की आज़ादी है। भीख मांगकर 30-30 साल जिंदगी गुजारने वालों को अमेरिका घूमने की आज़ादी है। ये देशद्रोही केंद्रीय सरकार के कानूनों की मुखालिफत करते हैं, तो उन्हें शाहीन बाग जैसी आज़ादी है, तो वहीं पुलिस को उन्हें चुप करवाने की भी आज़ादी होनी चाहिए। जब भारत में टू मच डेमोक्रेसी है, तो जहां जान बचाने की वो एंटी नेशनल डॉक्टर कफील खान को आज़ादी है, तो जान लेने के लिए कपिल मिश्रा और कपिल गुर्जर को भी तो आज़ादी है। पार्टियों को अपोजिशन में रहते हुए धरने और कुर्सियों पर आने के बाद राफेल जहाज़ की कीमतें बढ़वाने, यूटर्न लेने और झूठ बोलने की टू मच डेमोक्रेसी है। कई महीने लॉकडाउन झेलने के बाद किसानों के आंदोलन और एक दिन के भारत बंद के विरोध को टू मच डेमोक्रेसी है। भारत बंद मनाने की ज़रूरत क्या है? वो तो मोदी जी चाहे तो फिर से लॉकडाउन लगाकर महीनों का हिसाब बराबर कर ले। जब ये किसान सरकार की नहीं मानेंगे तो पुलिस को भी टू मच डेमोक्रेसी है भाई साहब। रास्ते उखाड़ने की डेमोक्रेसी है, वाटर कैनन चलाने की आज़ादी है, आंसू गैस और लाठें चलाने और तो और मोबाइल फ़ोन जैमर्स लगाने की भी आज़ादी है। हमारे सोर्सेस ने अमिताभ कांत जी से बात की तो उनका कुछ रिएक्शन इस तरह था। अरे भाई, ये वाला नहीं, वो दूसरे वाला। मेरा मुंह हाँ, ये वाला। मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है? भैया मत करो। अब वो कह रहे हैं मीडिया से कभी बात नहीं करेंगे क्योंकि चैनल वाले प्रोपेगेंडा का काम करते हैं। सवाल तो वो आम वाला होना चाहिए, बटवे वाला होना चाहिए, चेहरे पर तेज वाला होना चाहिए। एंटी नेशनल मीडिया रात को सोते नहीं क्या, जो पुलिस के वीडियो दिखाता है अंतिम संस्कार का। मीडिया वालों को रेप होने वाली लड़की के घर जाने की क्या ज़रूरत है? हाँ, टू मच डेमोक्रेसी है भारत में, टू मच डेमोक्रेसी। मीडिया बहुत निकल गया वैसा। कभी ड्रग्स मांगता है, कभी नोटों में चिप बताता है, और तो और एक्टर की मौत पर बात तब तक पहुंचता है तो दूसरे एक्टर की मौत पर आस्तीन चढ़ा लेता है। टू मच डेमोक्रेसी है भारत में। और इसी टू मच डेमोक्रेसी में कुछ परिंदे ज़्यादा ही उड़ने लगते हैं। वो क्या नाम है, कफील खान, सफूरा जरगर, संजीव भट्ट, अनिल तेलतुंबड़े, सुधा भारद्वाज, वरवरा राव, प्रशांत कनौजिया, अली सोराव, जाकिर त्यागी, फैसल खान, खालिद सैफी और न जाने कितने एंटी नेशनल्स को अब पता चल गया है भारत में कितनी डेमोक्रेसी है। वरना प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित, डीजी वंजारा, अर्नब गोस्वामी, नित्यानंद, चिन्मयानंद ऐसे मजलूम भी भारत में तो रहते हैं ना।
वो तो अच्छा है कि हमारे पास जजों की मौत कुदरती होती है, वरना ये लोग तो हर जज को लोया समझ बैठते थे। दिल्ली भारत का दिल है और यहाँ तो टू मच डेमोक्रेसी है। यह तो अच्छा हुआ कि हमें भारत के नीति आयोग के चेयरमैन बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है आज पता चल गया, क्योंकि भारत में अगर टू मच डेमोक्रेसी ना होती तो क्या चाय बेचने वाले हमारे आदरणीय परिधान सेवक जी प्रधानमंत्री बन पाते? भैया, जब तुम्हें सवाल करने की टू मच डेमोक्रेटिक फ्रीडम है तो प्रधानमंत्री को पीएम केयर फंड्स और डिग्री छुपाने की आज़ादी क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं तो कहूँगा अमिताभ जी को कंसंट्रेशन कैंप का सीईओ बनवा दीजिए। जितना विमल के दाने दाने में केसरी नहीं, उससे ज़्यादा सलाहियत अमिताभ कांत जी में है। उनका कहना सही है कि भारत में टू मच डेमोक्रेसी है और इसी टू मच डेमोक्रेसी के कई नुकसान भी है। माइनॉरिटीज़ को पैकेज देकर खुश करना पड़ता है, भले ही वो इस्तेमाल में हो या ना हो। करप्शन बढ़ता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं होती है। भारत को तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। ये देखिए ट्वीट, क्योंकि ज़्यादा डेमोक्रेसी से ये एंटी नेशनल्स पहले अवार्ड तो ले लेते हैं और फिर बाद में वापस करने लगते हैं। तो क्या सरकार वही काम करेगी? एक हाथ से अवार्ड देगी और दूसरे हाथ से अवार्ड वापस ले लेगी? भैया, हमारे प्रधान सेवक को कुछ काम नहीं है क्या? मोर को तोतों को भी तो वक्त देना पड़ता है। अब भले ही हमारे राइट हैंड खरीदो फरोख्त करते हैं, एयरपोर्ट, कभी बीपीसीएल, कभी बीएसएनएल, और डिफेंस को तो क्या एमएलए और एमपीज भी खरीदने पड़ते हैं। राइट हैंड बहुत बिजी होता है बॉस। ये एंटी नेशनल कहते हैं कि मोदी जी ने गंगा कहकर नाले में कूदवा दिए, लेकिन हम भक्ति में ट्विटर पर ट्रेंड चला लेंगे। देखते हैं ये एंटी नेशनल क्या कर लेते हैं। अरे भाई, अब तक नहीं समझे? मैं जो बोल रहा हूँ ये भी तो टू मच डेमोक्रेसी है, वरना मैं भी तो कफील खान के साथ होता।